Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. मैं खलील की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फाइलों की बात कर रही हूँ। हमारे खिलाफ कोई फाइल नहीं खुलनी चाहिए, चाहे वो शक की बुनियाद पे ही क्यों ना हो। मेडिसिन और हॉस्पिटल का खर्चा देने पड़ेंगे। अंदाज़न कितना खर्चा? तकरीबन 3 लाख रुपए। तुम नहीं जानती मदिया, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ तुम्हें। मालूम है। ये बताओ कि एएसपी फवाद की तफ्तीश कहाँ तक पहुंची? मैडम वो तो अंधेरे में टामक टोया ही मार रहा है। मबिया मेरी कजन ही नहीं, बहुत अच्छी दोस्त है और मैं चाहता हूं कि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। और आप उसे खुश रखना अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। अब कि उसकी मंगनी मुझसे तय हो गई है तो उसे तकलीफ पहुंचने का अंदेशा है। मेरा ख्याल है ये हमारे पीछे आने वाली जो गाड़ी है ये उसी सहाफी की है जिसने औरतों की स्मगलिंग पर फीचर छापा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो हमारा पीछा कर रहा है? अदनान, किसी से मिलना क्या जुर्म है? हाँ, किसी से मिलना जुर्म नहीं है, लेकिन निगार जैसी खातून का एहसन जैसे सनतकार और नए सियासतदान से मिलना मुझे शक में मुब्तला कर रहा है। वो समी अभी तक नहीं आए। क्या कहा था उसे तुमसे? उन्होंने तो कहा था कि उनकी एक मन्नत है जो कि 2 दिन में वो पूरी करके आ जाएंगे, लेकिन आज तो 5 दिन हो गए अभी तक नहीं आए। उसकी मन्नत पूरी हो गई है, अब वो कभी नहीं आएगा। क्या हुआ है उन्हें? उसे कुछ नहीं हुआ है, उसने तुम्हें तलाक दे दी है। तलाक दे दी है, तलाक दे दी है। ये है तलाकनामा। अब तुम उसकी बीवी नहीं हो, बल्कि मेरी प्रॉपर्टी हो। क्या मतलब? तुम्हें यहाँ छोड़ने के बाद उसका काम खत्म हो गया है। अब जो मैं कहूंगी तुम वही करोगी। नहीं, ये सब झूठ है। ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। इस चीखो पुकार से कुछ नहीं होगा। अगर अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहती हो ना, तो चुपचाप वही करो जो मैं कहूंगी। प्लीज आप मुझे। ये मिन्नत समाजत में बहुत सुन चुकी हूं। रफीक। जी मैडम। ये लड़की तो यहाँ बहुत बोर हो जाएगी। इसे
साजदा के कमरे में शिफ्ट करवा दो। ठीक है मैडम। जाओ, साजदा को लेकर आओ। देखो लड़की, मैं हुक्म अदूली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, और अगर तूने यहां से फरार होने या नखरा दिखाने की कोशिश की ना, तो मैं तुझे निशाने इबरत बना दूंगी, समझी? आप जो चाहती हैं वो मैं नहीं कर सकती। देख लेते हैं, बस थोड़ा इंतजार करो। देखो इसे गौर से। निगार, ऐसी भी क्या खास बात थी जो तुम टेलीफोन में नहीं बता सकती थी? फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फोन पे नहीं की जाती। एक सरप्राइज है आपके लिए। सरप्राइज? हाँ, आई गॉट इट, सरप्राइज। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली कब आ रही है अमेरिका से? उनकी फिक्र ना करो, उनके दुश्मनों को भी कानो कान खबर नहीं पड़ेगी, चाहे कोई यहाँ में मुकीम ही क्यों ना हो। वो तो है। अच्छा ये बताओ, सरप्राइज कब दे रही हो? जब आप चाहें। इलेक्शन सर पे, इसलिए मैं इस वक्त कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता। बहरहाल खतरों से खेलना मुझे अच्छा लगता है। मैं तुम्हें किसी वक्त भी ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। ठीक, मैं चलूँ एहसन साहब? कुछ खाओ पियो सही। फिर कभी। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। ओके, खुदा हाफिज़, सी यू। बस करो बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक है। ये सलमान नहीं आया अब तक? इतनी रात हो गई। जब सर से बाप का साया उठ जाता है ना अम्मी, तो यही होता है। आ गए तुम? सलमान, तुम्हें अम्मी का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। उनकी तबीयत खराब है और तुम सारा दिन गायब रहते हो। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या करूं घर आकर? इनके सराहने बैठ के आंसू बहाऊं, इन्हें अपनी आंखों से मरता हुआ देखूं? मैं इतना बेबस क्यों हूं अम्मी? मैं अंदर से टूट रहा हूं, मुरझा रहा हूं। काश मैं कुछ कर सकता अम्मी। सलमान, तुम फिक्र मत करो, हौसला रखो। मैं भी मौजूद हूं ना। क्या मुझे नहीं मालूम कि तसल्ली देने वालों की आंखों में हमदर्दी से ज्यादा किस चीज की चमक होती है? मैं तो वक्त से पहले ही बड़ा हो गया हूं। ये बड़ी अजीब दुनिया है अम्मी। यहाँ लोग हजारों रुपए की चादर मजार पे चढ़ा देते हैं, लेकिन बाहर सर्दी से कांपते हुए जिंदा आदमी को चादर नहीं देते। तुम ठीक कहती हो बेटा। हिर्सो हवस की इस दुनिया में किसी का सर नंगा करने के लिए लोग लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन किसी का नंगा सर ढांपने के लिए लोगों के हाथ फाली ज़दा हो जाते हैं। नगमा रफ़ीक को देखकर खौफज़दा तो हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से वो मानेगी नहीं। तो फिर उठा लेते हैं। हर काम डंडे के जोर पे नहीं किया जाता रफीक,
समी, जी मैडम। तुम आजकल वैसे भी फारिग हो। नगमा को आलिया के शिकंजे से आजादी दिला दो, उसकी तस्वीरें उसे वापस करवा दो। ये तुम क्या कह रही हो? आलिया, मैडम ठीक कह रही है, मैं समझ गया हूं। लेकिन मैडम सवाल ये है कि कैसे? उसे शक भी नहीं होना चाहिए। कुछ तब्दीली लानी पड़ेगी। ठीक है, हम अभी तय कर लेते हैं। रफीक। जी मैडम। मेरी बात गौर से सुनो। अस्सलाम वालेकुम मैडम, रज़िया बोल रही हूँ। जी जी मैडम, मेरा अब भी यही ख्याल है, सम्मी की बजाय आफ्ताब मुनासिब रहेगा। जी 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 बिल्कुल। जी मैंने मैडम आलिया से भी डिस्कस कर लिया है। जी जी आप फिक्र ना करें, आफ्ताब ने पहले भी मायूस नहीं किया और अब भी नहीं करेगा। जी मैडम, जी खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी जी वो तो अभी तक नहीं आए। जी जी आने वाले हैं, बस 5-10 मिनट में आ जाएंगे। जी 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 आप बाद में रिंग कर लें। जी आने वाले हैं बस। ओके थैंक यू। बैठिए बैठिए आप शरीफ साहब, कैसी तबीयत है आपकी? जी बस कुछ बेहतर है पहले से सर। भाई थोड़ा सा आराम कर लेते, जहमत क्यों किया आपने? लेकिन सर यहाँ भी तो देखे ना, काम का हरज हो रहा था। मेरे ख्याल में एक असिस्टेंट इजाफी होना चाहिए ताकि काम का हर्ज ना हो। जी सर, आप सही कह रहे हैं सर। सर वो आपसे एक दरख्वास्त करना थी सर। आप मेरे ऑफिस तशरीफ ले आए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया सर। जी शरीफ साहब। सर वो आपने अभी जिक्र किया तो मुझे ख्याल आया कि। कैसा ख्याल? सर वो मैं चाह रहा था कि आपने अगर असिस्टेंट रखना ही है तो मेरी बेटी शमसा जॉब करना चाहती है सर। लेकिन वो तो नातजुर्बाकार है। सर वो सीख जाएगी सर, काफ़ी ज़हीन बच्ची है सर। ठीक है शरीफ साहब, अगर आप कहते हैं तो मैं चांस दे देता हूँ। आप नैला से कह के अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करवा लें। थैंक यू सर, थैंक यू।
रावी ने मुझे बताया था कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। जी मैडम। बोलो। सोचा तो यही था मैडम कि अंदर की बदसूरती से बेहतर है कि बाहर की बदसूरती कबूल करूँ, लेकिन मैंने साजिदा का हशर देख लिया। मैडम मैं आपकी 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 बात मानने के लिए तैयार हूँ। गुड। अब तुम्हारी सोच हकीकत पसंदाना हो रही है। लेकिन मेरी एक शर्त है मैडम। कैसी शर्त? मुझे आप सोचने का कुछ मौका दें ताकि मैं ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार कर सकूं। मुझे मंजूर है। कितना टाइम लोगी? 1 महीना? बोलो, मैं इंतजार करने को तैयार हूँ। लेकिन आपने मेरी शर्त तो सुनी ही नहीं मैडम। इसके अलावा क्या है? मैं बाजारी फल नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि जिस किसी के भी साथ मेरी डील हो वो परमानेंट। तुम्हारा मतलब है बगैर शादी के? ठीक है, तुम्हारी बहादुरी के सदके मुझे ये भी मंजूर है। मैं तुम्हें आज ही शिफ्ट करवाती हूँ। मैडम एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। बोलो। आप मुझे साजिदा के रूम में शिफ्ट करवा दें। वो किसी और के साथ रह रही है। मैं तुम्हें राबी के साथ शिफ्ट करवाऊंगी। ओके? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं अंतलीप कि आपने मुझे इतनी अहम मालूमात फराहम की। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि यूं अचानक आपने निगार के खिलाफ काम करने का फैसला कैसे कर लिया? मैं अपनी मजबूरियां बेचती हूँ अदनान साहब, और मैडम निगार ने मुझे रोज रोज मरने से तो बचा लिया, लेकिन क्या? लेकिन किसी की रूह को जबरदस्ती नीलाम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैडम लड़कियों को मजबूर करती है कि वो गलत राहों पर चलें। वैसे अगर निगार को मालूम हो गया कि तुम मुझसे मिली हो तो ये तुम्हारे लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। मेरा ख्याल है मैडम को मुझ पर किसी सूरत शक नहीं होगा। अच्छा, देखो अंजलिप, मैं निगार के खिलाफ पक्के सबूत हासिल करना चाहता हूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि तुम निगार के पास दोबारा शिफ्ट हो जाओ? आई मीन टू से, क्या निगार तुम्हें फिर अपने पास रख सकती है? लेकिन मैं उनसे जाके क्या कहूंगी? देखो, तुम उससे ये कहो कि तुम्हें अपनी शौहर से जान का खतरा है, उसे तुम पे शक हो गया और तुम्हें पनाह चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। आई एम सॉरी अंजलिप, तुम्हें कुछ देर और इस दलदल में रहना पड़ेगा। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि कोई तो है जो मुझे इस दलदल से निकालना चाहता है। अच्छा, मैं चलती हूँ। ओके, टेक केयर।
तमाम लड़कियां जा चुकी हैं, मुझे देर हो रही है। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकती, ये मेरे बस में नहीं है। तुम्हारे ही बस में तो है मेरी जान। खैर, इस वक्त तुम जाओ। रफीक, वो लड़की यहां से निकल चुकी है, तुम अपना काम शुरू करो जैसे तुम्हें समझाया गया है।